देखिए, चुनाव सन्निकट है। 26 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। माननीय जयंत जी इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारी तो मात्र 2 ही सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 80-85 सीटों पर लड़ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो चौधरी चरण सिंह का, अजीत सिंह जी का प्रभावी क्षेत्र है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभावी क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो जो तालमेल होना चाहिए, मैं चूंकि हस्तिनापुर का प्रभारी भी हूँ, उसमें 4 लोकसभा है, कैराना है, बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, वहाँ गया भी हूँ मैं। हस्तिनापुर जो कि बिजनौर में आती है विधानसभा, वहाँ भी गया हूँ मैं। तो वहाँ सब माहौल है तो फेवर में, लेकिन जो सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, लोकदल के कार्यकर्ताओं को गठबंधन होने के बावजूद वो नहीं मिल रहा है। तो इस बात की वेदना है हमको। हमारे नेतृत्व ने कोई निर्णय ले लिया, वो हमारे सिर माथे है। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, सब लोग कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता अपने सम्मान को बेच के कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर भी कई मीटिंगें हुई हैं, उनमें हमारी महिलाओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों, हम पदाधिकारी बाद में, हम सब अजीत सिंह के, चरण सिंह जी की रीति नीति के, उनकी योजनाओं के हम सब अनुयायी हैं। किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और मजलूमों की पार्टी है, तो उसमें हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सम्मान के साथ अगर अब कोई समझौता करने के लिए दबाव डालेगा या ये टिकट फॉर ग्रांटेड लेगा कि ये तो हमारे लोकदल के हैं ही सब, ये तो सब रहेंगे, तो वो समझौता हम नहीं मानने को तैयार है। ऐसा कुछ हमारे यहाँ के जिले के नेतृत्व से भी कुछ भूल हुई है, चूक हुई है, या जानबूझ के किया उन्होंने, तो ये उनका अपराध है। मैं इसे अपराध की श्रेणी मानूं। और अनजाने में किया है तो अपने में सुधार कर ले। वो अभी भी समय है, बेटी बाप की है, चुनाव अभी होने वाला है। इसलिए हर महिलाओं को, हर कार्य, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना वजूद सब रखता है, कोई अपने वजूद से बाहर नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी त्रुटि जानबूझ के की है, मुझे भी लोग बलदेव की मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया है। अब यहाँ वृंदावन छठी ग्राम में अभी अमित शाह आए थे, उसकी मुझ पर कोई सूचना नहीं थी। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि आप मंच पे नहीं दिख रहे हैं, आप मंच पे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं अपमान सहने के लिए उस मंच पे नहीं जाऊंगा। वहाँ चाहे कंचन बरसे, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे कंचन लेने। ये वो माली है, उनका सम्मान है, पदाधिकारी है, वो पार्टी की चुनाव से लड़ रही है। हालांकि जनपद में इस वक्त हेमा जी का भी भारी प्रत्याशी होने का बड़ा भारी विरोध है। और 10 साल उन्होंने चूंकि कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा है, और वो बहुत प्रभावशाली महिला है। अगर वो चाहती तो अपने नेतृत्व से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से मथुरा को चमका सकती थी। आज तक कोई उद्योग नहीं आया, आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी यहाँ, कोई हमारे नौजवान लड़कों को रोजगार नहीं मिला। हमारा टाट ट्रोपोजियम की वजह से यहाँ पे उद्योग नहीं लग सकते, नॉन पोल्यूशन उद्योग। तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है, सफाई की समस्या है। ये सोच रहे थे नगर निगम हो जाएगा तो ये पेरिस, लंदन, फ्रांस बन जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। जाम से जूझ रहा है, गंदगी से जूझ रहा है मथुरा। तो इन सब बातों को विचार करने के लिए मैंने कहा था, हेमा जी मेरे घर आई थी, मैं उनका स्वागत है, सम्मान है। मैंने उस वक्त कहा था कि एक आपस में तालमेल समिति बन जाए, हमारी आपकी बैठ के समन्वय समिति जिसको कहते हैं राजनीतिक स्वरूप से, वो बन जाए। उसमें 5-7 लोग हमारे हों, 5-7 लोग उनके हों, बैठ के हम लोग समय समय पे मीटिंग करें। इन लोगों को महिलाओं के नाम से गाड़ियां ली गई हैं, इनको गाड़ियां नहीं मिल रही हैं महिलाओं को। और लोग कहते हैं साहब हमने आपके लोकदल के अध्यक्ष से बात कर ली, गाड़ियां किसी महिलाओं के नाम से 16 गाड़ियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। तो ये तो अपमान है। एक अपने पेट्रोल डीजल से थोड़ी फूकेंगे। चुनाव हेमा जी लड़के बम्बई जाएंगे या दिल्ली बैठेंगे पार्लियामेंट में, तो हम कार्यकर्ता अपने घर से पैसा फूके, डीजल फूके, पेट्रोल फूके। कुछ जो सक्षम है वो कर सकते हैं, हम नहीं मांग रहे, हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो अपने जो साधन है उनसे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसके योग्य हैं, जिनको साधन मिलने चाहिए, वाहन मिलने चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, उनको सब कम्युनिटी जो एक हेल्प होती है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो ये अभी भी समय है। मैं आगाह कर रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगाह कर रहा हूँ कि अभी भी तालमेल बनाकर, और यही नहीं, मैंने वहाँ भी देखा है मेरठ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल वालों को ज्यादा घास, हिंदी में शब्द है, घास नहीं डाल रही है। फिर भी हम बेशर्माई से लगे हुए हैं, चूंकि हमारे नेतृत्व ने हमको निर्देश दिया है कि हमको साथ देना। मैं तो जयंत जी की मानता हूँ, वो हारे हैं हेमा जी से, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों भूल जाए। मैं भी हारा हूँ हेमा जी से, लेकिन उनके अनुसार मैं भी अनुसरण कर रहा हूँ। हालांकि मुझे भी फुरफुरी सी आती है, लेकिन अब क्या करें,
लेकिन नेतृत्व का हाथ का वो है आदेश, तो उसका पालन हमें भी करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें कोई विरोध नहीं है, हम हेमा जी का सम्मान कर रहे हैं। हेमा जी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो दोबारा भी जीते, लेकिन अब की 5 वर्षों में ऐसा करें वो जिससे कि मथुरा वाले वाकई सोचे कि हाँ कि हमने ऐसा प्रतिनिधि बनाया जो कि मथुरा के सर्वांगीण विकास में रुचि ले रहा है, काम कर रहा है, दिख रहा है काम होता हुआ है। तो यही हमारी वेदना है। इसके लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। हमारी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी हुई है। हमारी जिले के अभी तो संजू जी हैं, अभी नए कोई पदाधिकारी नहीं बना है। सुजाता जी हैं, संजू जी हैं, हमारी सुनीता जी हैं, बहन जी का नाम है मधु जी हैं, ये सब लोग यहाँ पर हैं। तो ये भी एक प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, तो इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। हमको मिले सम्मान मिले न मिले उसका हमको कोई गम नहीं, हमें बहुत सम्मान जनता देती है, लेकिन इन महिलाओं को, इन नौजवानों को सम्मान पदाधिकारियों को मिलना चाहिए। ये आप कान खोल के सुन लीजिए, अदरवाइज फिर ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बचेगा। संजू जी